Hello, my dear students. Good morning, all of you. नमस्ते बेटियों, हमेशा खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, खूब पढ़िए, लिखिए, तरक्की कीजिए और अपने माँ बाप का, अपनी यूनिवर्सिटी का और देश का नाम रोशन कीजिए। माई सेल्फ JBN पुष्पेंद्र भारद्वाज, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। टुडे विल डिस्कस ऑन इन्फ्लेशन कि इन्फ्लेशन क्या है, कितने डिफरेंस टाइप्स है इसके, क्या कारण है, इन सब के ऊपर डिस्कस करेंगे आज अपन। फर्स्ट बात करें मीनिंग ऑफ इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन इज ऑफ्टन डिफाइंड इन टर्म ऑफ, छोटी सी इन्फ्लेशन का नाम मुद्रास्फीति। आप लोगों ने सुना होगा कि जो मुद्रास्फीति हो जाती है कि मार्केट में मुद्रास्फीति की वजह से प्राइजेज बढ़ गए हैं, मुद्रास्फीति कम हो गई तो प्राइजेस कम हो गए, इस तरीके की बातें आपने सुनी होंगी बहुत सारी। तो इस तरीके की जो बातें होती है तो क्यों होती है, कैसे इन्फ्लेशन होता है, क्या है ये इन्फ्लेशन, कैसे प्राइजेस बढ़ जाती है इसमें आने पर और कैसे प्राइजेस कम हो जाती है इसके जाने पर, तो इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। Inflation is often defined in terms of its supposed causes. Inflation exists when money supply exceed available goods and services, or inflation is attributed to budget deficit financing. A deficit budget may be financed by the additional money creation, but the situation of monetary expansion or budget deficit may not cause price level to rise, hence the difficulty of defining inflation. इन्फ्लेशन क्या है, बेसिकली एक टर्म होती है जो एक टर्म होती है जो कोई कारण होते हैं इन्फ्लेशन का, कि सपोज करके कि प्राइजेज गुड सर्विसेज की जो मार्केट में है, मनी की सप्लाई बढ़ जाएगी तो मार्केट में जो गुड सर्विसेज की जो सप्लाई है वो बढ़ने लगेगी, डिमांड बढ़ने लग जाएगी। तो मनी की सप्लाई ज़्यादा हो जाती है ना मार्केट में, तब क्या होता है मार्केट में डिमांड बढ़ती है। मार्केट में जब डिमांड बढ़ने लग जाएगी तो लोगों की डिमांड बढ़ने लगेगी तो मार्केट में सप्लाई कम हो जाती है, इस वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। दूसरा जो इन्फ्लेशन होता है उसका सबसे बड़ा एट्रीब्यूट होता है एक बजट में। बजट सुना आपने, बजट कि लोक बजट आया है और रेल बजट आया है, इस तरीके से। तो उसमें क्या एक डेफिसिट फाइनेंसिंग की व्यवस्था होती है, मैनेजमेंट होता है डेफिसिट फाइनेंसिंग करेगी की। तो इन्फ्लेशन होता है वो डेफिसिट, घाटे की वित्त व्यवस्था, नाम सुना होगा। तो ना उस घाटे की वित्त व्यवस्था में ही कारण मानते हैं इन्फ्लेशन का। और ए डेफिसिट बजट में भी फाइनेंस बाय एडिशनल मनी क्रिएशन। तो डेफिसिट जो बजट है ना, जो अपने जो घाटे की जो वित्त व्यवस्था है, तो उसमें क्या होता है ये मनी क्रिएशन को क्या करता है, एडिशनल मनी क्रिएशन होता है इसमें, इस वजह से इन्फ्लेशन जन्म होता है। बट अ सिचुएशन ऑफ मॉनेटरी एक्सपेंशन और बजट डेफिसिट में नॉट कॉज प्राइस लेवल टू राइज। लेकिन ये मौद्रिक विस्तार या बजट घाटे की जो स्थिति है, इसका क्या ये प्राइस में जो लेवल है प्राइस का वो इंक्रीज होने का कारण नहीं है। तो यहाँ जो इसको डिफ़ाइन करने में बहुत डिफ़िकल्टीज आती हैं। तो अपन और बात करते हैं, कुछ डेफिनेशंस है। इन्फ्लेशन में बी डिफाइन एज ए सस्टेन अपवर्ड ट्रेंड इन जनरल लेवल ऑफ प्राइस एंड नॉट द प्राइस ऑफ ओनली वन और टू गुड्स। जो इन्फ्लेशन क्या है, जनरली इससे ऐसा एक ट्रेंड है सस्टेन, जो अपवर्ड होगा, सस्टेनेबल जो ट्रेंड है, एक जनरल लेवल ऑफ प्राइस है वो अपवर्ड ऊंचा होने लग जाए धीरे धीरे, एक ट्रेंड है, उस वो ट्रेंड जब इंक्रीजमेंट की तरफ बढ़ने लग जाए, उस जनरल प्राइस लेवल इंक्रीज होने लग जाए, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो प्राइस है, ट्रेंड है प्राइस इंक्रीज होने का, लेवल ऑफ प्राइस है। तो ये एक दो वस्तुओं का नहीं, सभी वस्तुओं का अगर प्राइस इंक्रीज होने लग जाए तो इसे इन्फ्लेशन के नाम से जाते हैं। जी एक्ले डिफाइन इन्फ्लेशन एज ए persistent and appreciable
rise in general level or average of prices। जो एक की जी एकले ने है उसने डिफाइन किया था उन्होंने, अगर जो जनरल प्राइस ले अपना एवरेज ऑफ प्राइस है वो अगर राइज होने लग जाए एप्रिशिएबल और रेजिस्टेंट, तो इसका मतलब है कि इन्फ्लेशन होने लग गया, उन्होंने यूँ कहा है। इन अदर वर्ड्स, इन्फ्लेशन इज ए स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइजेज बट नॉट हाई प्राइजेज। इन्फ्लेशन क्या है? प्राइस राइज होने का एक कारण है बट नॉट हाई प्राइजेज, प्राइस हाई हो जाती है राइज। देखो, स्टेट ऑफ राइजिंग प्राइजेज, प्राइजेज इंक्रीज होने का कारण है। स्टेट सीधी सी इन्फ्लेशन क्या है? प्राइजेज में वृद्धि होना है, लेकिन इसका कारण ये नहीं है कि ऊंची प्राइजेज बहुत ज़्यादा ऊंची हो जाए। प्राइजेज में वृद्धि होती है, ऐसा नहीं है कि प्राइजेज में वृद्धि नहीं होती है, बट बहुत ज़्यादा ऊंची वृद्धि रेट पर नहीं पहुंच जाती, वो अलग बात है। इट इज़ नॉट हाई प्राइजेज बट राइजिंग प्राइस लेवल दैट कॉन्स्टिट्यूट इन्फ्लेशन। इट कॉन्स्टिट्यूट दस an overall increases in price level. It can thus be viewed as the devaluing of the worth of money. In other words, inflation reduces the purchasing power of money. Inflation क्या होता है? अपनी जो purchasing power होती है उसको लेस कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लूँ purchasing power को आपको समझाने के लिए कि purchasing power क्या है। जैसे कि अपने पास देखो इन्फ्लेशन क्या होता है। देखो मैं बोलूँ कि अपने पास अभी 20 रुपये है जेब में, अपने पॉकेट में कितने हैं? 20 रुपये, और हम मार्केट में जाते हैं समोसा खाने। हमने घर से निकले थे 20 रुपये लेके कि मार्केट में हम आज मैं 2 समोसे खा के आऊँगा, या फिर 1 समोसा खा के आऊँगा, 1 कचौरी खा के आऊँगा। तो प्राइजेज कितनी हुई? 10-10 रुपये प्राइस हुई, कचौरी की भी 10-10 रुपये समोसे की। तो 10-10 रुपये जब प्राइजेज हुई उनकी, तो मार्केट में गए तो हमें पता लगा कि एक समोसे की कीमत बढ़ के 10 रुपये से बढ़ के 12 रुपये हो गई है वो। तो आप कितने समोसे ले पाएंगे 20 रुपये में? इसका मतलब है समोसा हमें एक समोसा कितने रुपए का पड़ेगा? 20 रुपये का। हम उस 20 रुपये से चाहे तो 1 कचौरी खा सकते हैं और चाहे 1 समोसा खा सकते हैं, ठीक है। अगर हमें समोसा ही खाना है तो समोसे के कितने आएंगे भाई? हमें समोसे 1 समोसा आएगा 20 रुपये का। तो प्राइजेस बढ़ने पर हमारी जो मनी है उसकी पावर कम होगी। पहले 20 रुपये में प्राइजेस कम थे तो 20 रुपये में 2 समोसे आ रहे थे, और अब कितना समोसा आएगा? केवल 1 समोसा आएगा। तो ये होता है इन्फ्लेशन। इससे क्या होती है? परचेजिंग पावर होती है मनी की, वो ख़त्म हो जाती है, ख़त्म नहीं कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। A unit of money now wise less. Inflation can also be seen as a recurring phenomenon. While measuring inflation, we take into account a large number of goods and services used by the people of a country and then calculate average increase in the prices of those goods and services over a period of time. तो एवरेज जो अपन एवरेज है कैलकुलेट, अगर एवरेज इंक्रीज इन द प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विस एक फिक्स पर्टिकुलर टाइम में जो सर्विसेज जो किस लोगों के द्वारा यूज़ की जा रही है, तो उन सर्विसेज का एवरेज प्राइस अगर इंक्रीज हो जाता है एक पर्टिकुलर टाइम में, पर्टिकुलर फिक्स पीरियड टाइम में, तो अपन कह सकते हैं कि ये जो इन्फ्लेशन है वो इन्फ्लेशन हो रहा है। A small rise in prices or a sudden rise in prices not inflation। स्मॉल राइजेज हो रही है प्राइजेज में और एक तेज़ी से वृद्धि हो रही है, मतलब एक अचानक से वृद्धि हो जाती है, ये इन्फ्लेशन नहीं है। सिंस दे मे रिफ्लेक्ट द शॉर्ट टर्म वर्किंग ऑफ द मार्केट। तो मार्केट में ये क्या है? शॉर्ट वर्किंग कैपिटल होती है, शॉर्ट टर्म वर्किंग कैपिटल उसकी कमी है। ये इन्फ्लेशन नहीं है कि एकदम से प्राइजेज बढ़ गए अचानक से, और अचानक से प्राइजेज बढ़ गए हैं एकदम से, या बहुत स्मॉल धीरे धीरे वृद्धि हो रही है, इसे अपन इन्फ्लेशन नहीं कह सकते। वाइल मेजरिंग इन्फ्लेशन वी टेक इन टू अकाउंट टू लार्ज ये
तो अपन मेजर कैसे, जो लार्ज नंबर्स ऑफ पीपल्स गुड्स एंड सर्विसेज यूज़ की जा रही है पीपल्स के द्वारा ओपन, और इसकी जो प्राइजेज बढ़ जाती है तो अपन कहेंगे कि इन्फ्लेशन हो गया है मार्केट में, तेज़ी से इंक्रीज हो रही है। तो इट इज़ टू बी पॉइंटेड आउट हेयर दैट इन्फ्लेशन is a state of disequilibrium when there occurs a sustained rise in price level। अगर सस्टेनेबल प्राइजेज जो प्राइस है प्राइस लेवल वो इंक्रीज हो रहा है, इन्फ्लेशन स्टेट होता है डिसइक्विलिब्रियम का एक, कि जहाँ पर प्राइजेज लेवल है वो इंक्रीज सस्टेनेबल इंक्राइज हो रहा है। इट इज इन्फ्लेशन ऑफ द प्राइजेज ऑफ मोस्ट गुड्स गो अप। Such rate of increases in prices may be both slow and rapid. However, it is difficult to detect whether there is an upward trend in prices and whether this trend is sustained. That is why inflation is difficult to define in an unambiguous sense. Let's measure inflation rate. Suppose in December 2007 the consumer price index was 193.6 and in December 2008 it was 223.8. Thus the inflation rate during the last 1 year was 223.8 minus 193.6 divided by 193.6 multiply 100 equal to 15.6। तो 15.6 है इसे कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहेंगे। मतलब है कि जो ये इसका मतलब इन्फ्लेशन 15.6% के साथ बढ़ा है, जो प्राइस लेवल वो इंक्रीज हुआ है। As inflation is a state of rising prices, deflation may be defined as a state of falling prices but not falling prices. Deflation is thus the opposite of inflation, like a rise in the value of money or purchasing power of money. This inflation is slowing down the rate of inflation। तो देखो इन्फ्लेशन जो है इंक्रीज प्राइस में इंक्रीजमेंट हो रहा है तेज़ी से, अगर ये तो उसे अपन इन्फ्लेशन कहेंगे। अगर प्राइस में गिरावट आ रही है तो ये अपन इसे कहेंगे डिस इन्फ्लेशन के नाम से जाना जाता है इसे अपन। तो डिस इन्फ्लेशन की स्थिति में क्या होता है, प्राइजेस कम होने लग जाता है, तो ये डाउन जो रेट ऑफ इन्फ्लेशन की है वो डाउन होने लग जाती है, स्लो होने लग जाती है डिस इन्फ्लेशन में। तो ये बात की अपन है इन्फ्लेशन के इंट्रोडक्शन की बच्चों। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट मिलेंगे बच्चों। थैंक यू सो मच, एंजॉय योर डे।